ऐसी चलेगी क्या? मोदी जी तक दिल्ली आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। असम के संकल्प के विकास के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विश्वजीत देमारी जी, श्रीमान रणजीत कुमार दास जी, श्री अतुल बोरा जी, श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री केशव महंत जी, श्री परिमल जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री जोगेन मोहन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी विजयंत पांडा जी, बहन नंदिता जी, जयंत मलबरुआ जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भावेश कलिता जी, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सीईओ प्रमोद बोरो जी, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के तुलीराम रोंगहांग जी, एनसी हिल स्वायत्त परिषद के श्री देवोलाल गोरलोसो जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और जिन 44,000 युवक युवतियों को आज नई नौकरी असम सरकार दे रही है, ये सभी युवक युवतियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब उज्जवल असम, विकसित असम, सुरक्षित असम का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सबसे पहले आज जिन 44,500 युवक युवतियों को अपना नया जीवन शुरू करने का 25 से 30 साल तक असम की सेवा करने का मौका मिला है, नौकरी मिली है, वो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और 25-30 साल तक आपके परिश्रम से ये असम पूरे देश में विकसित राज्यों में अग्रणी राज्य बने, ऐसी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को है। मित्रों, जब दूसरी बार असम की सरकार बनी, उसके पहले चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सब रख बना रहे थे। हेमंत जी ने कहा था कि असम के युवा को असम के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत कर कर एक आंकड़ा कहा था, 1 लाख आसामी युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कमरे में मैं था, पूरी स्तब्धता हो गई थी कि भाई असम में
1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे पूरा करने वाली पार्टी, थोड़ी बहस के साथ सबने निर्णय किया कि हम वादा भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब लगभग 86,000 युवाओं को आज नौकरी देने का काम सिर्फ 2 साल में समाप्त कर दिया गया। मैंने आते आते हेमंत जी को पूछा कि भाई 86,000 हो गए, मगर बाकी के 14,000 का क्या? उन्होंने क्या, साहब हम 6 महीने के पहले बाकी 14,000 को भी नौकरी दे देंगे, 2.5 साल में 5 साल का वादा समाप्त कर देंगे। मित्रों, आज इतनी लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारत सरकार की ओर से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके पूरे मंत्रिमंडल की टीम को, हमारे साथी दल आसाम गण परिषद को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आसाम के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी का स्वप्न, आप वादा तो कर दो, कोई सच नहीं मानता था। और आज मैं मेरी नजर के सामने 45,000 युवाओं को हाथ में अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर देख रहा हूं, और आधे घंटे में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और 1 तारीख को आप सब लोग आसाम की जनता की सेवा करने। आज सच अर्थ में हृदय को बड़ा आनंद हो रहा है कि जिस आसाम के अंदर शस्त्र लेकर युवा घूमते थे, महीनों महीनों तक बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था, आतंक छाया रहता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, वो आसाम में मोदी जी ने विकास का एक नया युग शुरू किया। आपका बोगीबील का डबल डेकर ब्रिज आज इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अजूबा माना जाता है। और इसके साथ साथ अब 1 लाख युवाओं को नौकरी, ये बताता है कि आसाम के लोग आज शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी, आसाम गण परिषद और हमारी बोडोलैंड वाली पार्टी के साथी दलों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और एनडीए के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, हमारे घोषणा पत्र में जो एक वादा किया है, अगली बार आपका आशीर्वाद लेने जब हम आएंगे, इस सारे वादों को पूरा कर हम असम की जनता का तीसरी बार आशीर्वाद लेने आएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, पहले 42,000, अब 45,000, ये सरकारी रिक्रूटमेंट करने में ढेर सारे हर्डल थे। कई ऐसे नियम थे जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी के साथ नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी। कोई बोर्ड नहीं था भर्ती के लिए। पहले की सरकारों ने अपने चट्टे बट्टों को नौकरी देने का पूरा प्रबंध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंट और फेयर रिक्रूटमेंट कर गरीब के बच्चे को नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था की है। और समग्र आसाम में जिसके पास टैलेंट पड़ा था,
वो कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बोलोलैंड से हो, चाहे दिमासा से हो, चाहे कार्बी आंगलोंग से हो, चाहे गुवाहाटी से हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे अहोम हो, चाहे मेनलैंड का व्यक्ति हो, दलित हो, सभी को अपने मेरिट के आधार पर एक पैसा खर्च किए बगैर आज 45,000 युवाओं के चेहरे पर मैं हास्य देख रहा हूं। और ये जो नौकरी मित्रों आपको मिली है, ये भाई भतीजावाद का आसाम के अंदर मृत्युगंठ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नई पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था शुरू की है कि जिसके अंदर कौवत होगा, जिसके अंदर मेरिट होगा, उसी को काम मिलेगा। इसका उत्कृष्ट उदाहरण आज ये 45,000 का भर्ती मेला है। माताओं, भाइयों, बहनों, हेमंत जी ने आपको बताया, ये जो युवा मेरे सामने हाथ में नियुक्ति पत्र ले